अपने सर कुछ कहने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम इकरा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं खुदान पाक खुदा, तूने इम्तिहान में हिफाजत और निगहबानी की है खुदान पाक खुदा, और जितने भी लोग आने का इरादा रखते हैं खुदान पाक खुदा वो इसी तरह सलामती से तेरे घर में और अपनी बरकत को हासिल करें खुदान पाक खुदा। इबादत का जितना भी हिस्सा गुजर चुका तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं खुदान पाक खुदा, और जितना हिस्सा बाकी है खुदान पाक खुदा उसमें भी तुम्हारा हाजिर मददगार रहना खुदान पाक खुदा। खुदा मेरी छोटी सी फरियाद को सुन और कबूल कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर 141 और ज़बूर 118-119 हालेलुया। चेती चेतिया में मैं चेती चेतिया, चेती चेतिया में मैं चेती चेतिया, चेती चेतिया में मैं चेती चेतिया, यहाँ में पुकारना मसीहा में पुकारना, यहाँ में पुकारना मसीहा में पुकारना,
हमारे साथ रहना, हमारे बड़े निगाहबान और
हिफाजत करना मेरे खुदा। मेरी सबसे छोटी सी फरियाद को सुनकर कबूल कर दे, अपने बुराई नाम से मांग लेती हूँ, तू बख्श दे। आमीन। बस इसमें आगे बढ़ेंगे और गीत नंबर 227 गाएंगे। जल्दी से खड़ी हो जाए क्वायर। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम पे आया है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम पे आया है। तेरे की वही लगने, तेरे की वही लगने, ये सो के चारों पर, तेरे की वही लगने, ये सो के चारों पर, कतरे को बजा देना, कतरे को बजा देना, हर नाम हमारा है। कतरे को बजा देना, हर नाम हमारा है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे खरीदे हो, कंधों पे खरीदे हो, अंजीर हाथों में, कंधों पे खरीदे हो, अंजीर हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, ये रसूल हमारा है। दुनिया को बता देंगे, ये रसूल हमारा है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। तस्वीर किनारे पे, तस्वीर किनारे पे, खोजेंगे बिनाओं में, तस्वीर किनारे पे, खोजेंगे बिनाओं में, अब नीत हुआ लड़ना, अब नीत हुआ लड़ना, इसको जिन्हें मारा है। अब नीत हुआ लड़ना, इसको जिन्हें मारा है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। नबियों में तेरी अज़मात, नबियों में तेरी अज़मात, अज़मत फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मात, अज़मत फरिश्तों में, आँखों को बताया है,
गीत नंबर 320 हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे 334 अस्सी रब से बंदे हाँ तरफ से हम प्यार कर। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਬਤਾਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ तो मेरी खुशी है हालेलुया। तो मेरी खुशी है ये है 374 और 288। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है,
तेरी बादशाही का ये कैसा जुल्म, तेरी खुशी है तो मेरा मता है, तू मेरी खुशी है तो मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है, तू मैं जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इतना इंतहा तू है मेरी वफा, इतना इंतहा तू है मेरी वफा, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने जो खुदाया, मेरे लिए यीशु ने जो खुदाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए पिटी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए पिटी उठा मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तुम्हें नजमा मेरा, तुम्हें नजमा मेरा, तुम्हें नजमा मेरा, तुम्हें नजमा मेरा, तुम्हें रास्ता मेरा, तुम्हें सपना मेरा, तुम्हें रास्ता मेरा, तुम्हें सपना मेरा, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है, तुझे छिपा मिली, तुझे पता मिली, तुझे छिपा मिली, तुझे पता मिली, तुझे राहत मिली, तुझे बरकत मिली, तुझे राहत मिली, तुझे बरकत मिली, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है तू मेरा मता है, तू मेरी कुव्वत है। बरकत आए ना तो जय तेरी हो, जय तेरी हो, जय तेरी हो, बरकत आए ना तो जय तेरी हो, यीशु की दरबार में सारे सारे आए गाने गारे, सारे सारे यीशु की दरबार में बोल हालेलुया, जय हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ करो, उसके आगे के जय संत सजनात, माने जय अवतार सब भी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन से साथ मिलके गीत गाएंगे? तो गीत गाएंगे कौन सा? उससे पहले कि हम गीत गाएं, हम दुआ करेंगे, सनी एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। यहाँ पर आने की तौफीक बख्शी खुदावन, तो हमारे साथ है खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं।
हजूरियो दिए ममरियो दिए इस रहता मेरे लाल इस रहता मेरे लाल जिंदगियो हजूरियो दिए ममरियो दिए इस रहता मेरे लाल चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता टुकड़ा है खुदा का सामने रखना हाथ रास्ता टुकड़ा है चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता टुकड़ा है खुदा का सामने रखना हाथ रास्ता टुकड़ा है चलो चले यीशु के साथ आओ जाने यीशु का हालेलुया हालेलुया Bye.
से अपने सर को छूने के अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। यही तो पास है बहना से भाई जवेद की आप दुआ करें और खुदा उनकी जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और सब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हम सब खड़े होंगे और खुदा उनकी जिंदा कलाम अपनी जिंदगी में मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 रशे खुदावन इब्राहिम इसाक और याकूब के खुदावन एलिया हनूक और मूसा खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में फराहम किया। हम जितने लोग आपके आगे सरनगू है, जितने लोग आपके घर पर आए हैं, किसी जान को छुएगा नाम नाम सबको अपनी बरकत से माला माल कीजिएगा। हम सबके गुनाहों पर तकसीरों को माफ कर दीजिएगा। आप हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने प्यार और अपनी शफकत पर नजर कीजिएगा। हम सबके साथ रहेगा आप जिस तरह आपने प्रेस्टीज के वसीला से हम सबको अपने मुंह में उभारा, जिस तरह आपने प्रेस्टीज के वसीला से हमारे खूनों को बढ़ाया, इस तरह आगे भी हमारे साथ रहिएगा। सुनने वाले कान और समझने वाली अकल अता कीजिएगा ताकि आपके पाक औलाद को जिंदगी के प्रेस्टीज का नाम का प्रचार करने वाले बन सके। पाक औलाद के ऐसा कलाम हमारी जिंदगी में झड़ कर मेरा कलाम के वसीला से सोच का सोचना फैलाने वाले बन सके। ऐसा ना हो मेरी कान सुना दूसरे कान में बात करके पाक कलाम को जिंदगी में अपने ऊपर तस्वीर करने वाले बने। आपके पाक के साथ लोगों को छुपाने से अपने बालों के सर के बालों से जब पैसे को खोलो उसकी हिफाजत करने के बानी कीजिएगा। बस वही कलाम ने आपकी मर्जी के मुताबिक हो, आपके मन के मुताबिक हो और नहीं बल्कि आप उसमें जो कलाम हो ये बात कीजिएगा कि सभी को जवाब दिया और तारीफ के प्यारे में जब पूरा कार्य होगा पूरा यीशु मसीह के वसीला से अभी वक्त है खुदावन की आवाज़ को सुने। आप सबकी तालियों में खुदावन के खातों के सामने दावत दें। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। आजकल हम मूसा को देख रहे हैं, मूसा की जिंदगी के बारे में कि किस तरीके से मूसा को बचपन में बचाया। जब वो पैदा हुआ तो किस तरीके से खुदावन ने उसी वक्त उसको बचाना शुरू किया और फिर खुदावन ने उसको अपनी खिदमत के लिए चुना। जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि खुदा का बंदा मूसा एक पहाड़, कुरब के पहाड़ की तरफ जाता है तो वहाँ उसे एक झाड़ी नजर आती है जिसमें आग लगी होती है और वो का नाम नहीं लेती और फिर वो उसके पास जाता है और खुदा उससे बातचीत करता है। आज हम देखेंगे मूसा को कि मूसा को मौजज़ों की कुदरत दी जाती है। खुदा जब किसी भी आदमी को चुनता है काम, खास काम के लिए, तो खुदा उसको बरकत देता है। खुदा ऐसे ही, अगर खुदा ने मुझे बरकत दी है कि अगर मैं बदलुओं से लड़ता हूं तो पहले खुदा ने मुझे बरकत दी और फिर मुझे कहा कि तू ये काम शुरू कर। खुदा पहले काम लेने से पहले उसका चुनाव करता है अपने बंदे का और उसको बरकत देता है, उसे मौजज़ों की बरकत देता है, उसे कुव्वत देता है, उसे हिकमत देता है, उसे दिनाई देता है ताकि वो काम करना शुरू करे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए जरा मूसा को देखते हैं। मूसा को खुदा बरकत तो देता है लेकिन वो बरकत लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। आज भी कई बार खुदा हम लोगों को बरकत देना चाहता है लेकिन हम बरकत लेना नहीं चाहते। हम हीले वसीले ढूंढते हैं। मेरी सस तंग कर दी, मेरा फलाना तंग करता, मेरा फलाना जी आने नहीं देता चर्च में। खुदा बरकत देना चाहता है लेकिन हम क्या करते हैं? हीले वसीले ढूंढते हैं। आइए जरा देखते हैं कि मूसा को खुदा बरकत दे रहा है लेकिन मूसा इनकारी है। निकाले मेरे साथ अब पहली ऐसे पढ़ेंगे जरा।
यहां खुदा मूसा से बात करता है। जी निकाल लिया तो पढ़े। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? पहले तो मूसा से खुदा जब बात करता, मूसा कहता है कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मुसलसल वो शक पे चल रहा है, उसे शक था कि खुदा मुझे भेज रहा है, लेकिन शायद बनी इस्राएल कौम जो है वो तो मेरी यकीन नहीं करने वाले, वो तो मुझे मानेंगे नहीं मेरी बात को। वो खुदा से यही उधर पेश करता है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो खुदा कहता तेरे हाथ में क्या है? यहां खुदा उसको बरकत देने लगा है मौजूजात की। जी पढ़े। ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। वो क्या कहोगी? सांप बन गई। खुदा ने पहली बरकत उसको दी और उसके सामने खुदा ने क्या किया? मौजूदा किया। खुदा ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उसको जमीन पे डाल दे, और वो क्या होगी? उसी वक्त सांप बन गई। अब फिर भी मूसा हीले वसीले ढूंढता है। जी आप पढ़े जरा आगे। और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। हाँ जी। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और वो उसके हाथ में लाठी बन गई। वो उसके हाथ में आते ही क्या बन गई? लाठी बन गई। फिर खुदा ने क्या कहा? ये पढ़े। ताकि वो यकीन करें कि खुदा उसके बाप दादा का खुदा इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यूसुफ का खुदा तुझको दिखाई दिया। हाँ जी आगे। फिर खुदावन ने उससे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख। वो अपना हाथ अपने सीने पर रख। तो क्या हो गया? वो कोर से भर गया। जी रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोट से बर्फ की मानित सफेद था। क्या था? बर्फ की मानक वो सफेद हो चुका था, वो उस कोर से भर गया था। फिर ये दो मौजे खुदावंद उसकी जिंदगी में करता है। एक मौजा और खुदावंद उसे दिखाता है। जी पढ़े आगे। और उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। हाँ। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाला तो वो फिर उसकी बाकी जिस्म की मानित हो गया था। अब पहले तो हम देखते कि मूसा को खुदा मौजे दिखाने की क्या कर रहा है? कुदरत दे रहा है। वो बता रहा है कि तू ये करेगा तो ये सारा कुछ होना शुरू होगा, जो मैं तुझे ताकत देने लगा हूं इससे ये सारा कुछ होगा। लेकिन मूसा के दिल में एक शक था। शायद वो शक क्या था? जरा उसको पढ़ते हैं कि वो क्यों मायूस था, वो क्यों डर रहा था कि ये कुछ नहीं होने वाला, क्यों लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। और उसकी 11 से 15 तक को जल्दी से। हाँ जी 11 से 15। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो वह अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुसीबतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर-उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसने उस मिस्री को जान से मार दिया। लेकिन फिर जब थोड़े दिन के बाद वो दोबारा उनको मिलता है तो दो इब्रानी आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा उनको मना करते कि तुम तो भाई हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं? एक इब्रानी कहता है क्या तू हम पर हाकम बन गया है? क्या तू मुझे भी उस मिस्री की तरह मार देगा? इस बात से वो डरता था। शायद उसके दिल में ये बात थी कि वो तो मुझे जानते नहीं, उनको पता है कि मैंने एक मिस्री को भी मारा है, इसलिए वो उनके सामने जाने से क्या कर रहा था? कतरा रहा था। वो नहीं समझता था कि वो मेरा यकीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी उससे ये बात कही थी, इसलिए शायद मूसा डर रहा था। लेकिन उसको मौजूद की कुदरत दे रहा था। उसके हाथ का क्या हो जाना? कोड़ बन जाना, कोड़ से भर जाना, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोड़ से साफ हो जाना। और तीसरा मौजा क्या था? आगे पढ़े। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन
तो दूसरा मुआवजा मोजे के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुशक जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुशक जमीन पर खून हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। ये तीसरा मौजज़ा तू उनके सामने करना। और फिर भी ये 3 मौजज़े खुदावन ने उसके सामने किए, उसको दिखाया, उसको बताया, लेकिन फिर भी वो आगे से क्या कहता है? पढ़े जरा आगे। बड़े आराम से उसने और सवाल जवाब दे दिया। मैं फजिया हूँ, मैं तो थथला हूँ, मैं तोतला हूँ, मैं तो साफ तरीके से बात नहीं कर सकता। तू मुझे क्यों चुन रहा है? तू किसी और की ड्यूटी लगा दे। कई बार हम भी यही काम करते हैं। खुदा हमें कोई काम देना चाहता है, खुदा हमें कोई बरकत देना चाहता है, लेकिन हम कहते फलाने को मिल जाए तो चंगा है। कई बार हम दुआ करने के लिए बैठे हों तो हम दुआ के लिए अगर हमें कोई कहे ना कि आप दुआ करें तो हम कहते ये दे दो, करवा लो, मैं दूसरी बारी कर लाऊंगा। हम क्या करते हैं? भागते इन चीजों से। यहाँ पे मूसा भी खुदा की बात से भाग रहा था। खुदा उसे बरकत दे रहा है कि मैं तू तेरे वसीला से मौजे हो गए, तू ये काम कर, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कहता है? मैं तो फजिया हूं, मैं तो थतरा हूं, मैं तो हकला हूं, मैं तो ठीक तरीके से बोल नहीं सकता। तू ऐसे कर, किसी और को ही चुन ले। आज हम भी कई बार इसी तरह करते हैं। ये पढ़े आगे। ना तू पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ। रुक रुक कर बोलता हूँ। मैं शुरू से ही, जब से तू मुझे मिला है उस वक्त से भी मैं ठीक नहीं हुआ। कई बार हम भी ये कहते, चर्च भी आने हैं फिर भी असी ठीक नहीं होने, लेकिन ये नहीं पता कि हम तो हीले वसीले ढूंढते हैं। यहाँ मूसा की जिंदगी में हम देखते हैं कि हीले वसीले थे। वो कहता तू जब मुझे मिला था तूने मेरे साथ बात भी की, ना तो पहले मैं ठीक हुआ और ना मैं आज ठीक हूं, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूं। तू क्या कर? पढ़े आगे जरा। आदमी का मुंह किसने बनाया? आदमी का मुंह किसने बनाया? हाँ जी। और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? कौन बीना या अंधा या बहरा कौन करता है? खुदा उससे सवाल करता है। खुदा कहता है कौन करता है ये सारे काम? खुदा का मकसद था कि अगर मैं चाहूं तो अभी तेरी जुबान ठीक हो सकती है, लेकिन मूसा इस बात के लिए तैयार ही नहीं था। तैयार ही नहीं था। कई बार हम भी ऐसे तैयार ही नहीं होते। खुदा हमें बरकत दे रहा होता है, खुदा हमसे काम लेना चाह रहा होता है, लेकिन हम हीले वसीले ढूंढते हुए उस बरकत को खो देते हैं। हम छोड़ देते हैं उस काम को। हम कहते हैं नहीं असी तैयार ही नहीं है, नहीं जी साड़ी ते सस लड़ पैगी, साडा ते फलाना। हम ऐसी चीजों को देख के खुदा की बरकतों को क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं। कि पढ़े आगे थोड़ा सा और। मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता। मैं गूंगे भी बनाता हूं, मैं बहरे भी बनाता हूं, मैं अंधे भी बनाता हूं, मैं लंगड़े भी बनाता हूं। सारे के सारे काम मैं खुद करता हूं। जी आगे। अब तू जा, मैं तेरी जुबान का क्या करूंगा? ज़िम्मा लूंगा। मैं कर दूंगा, तेरी जुबान ठीक कर दूंगा, मैं तेरी जुबान का ज़िम्मा लूंगा। खुदा यहाँ पे उसको क्या करने लगा है? ठीक करने के लिए वादा करने लगा है। खुदा चाहता है कि मैं उसको ठीक करूं। खुदा तो चाहता था कि मैं इसकी जुबान ठीक कर दूं। खुदा के आगे क्या नामुमकिन है? एक जुबान हकलापन, थोड़ी अटकती जुबान खुदा ठीक नहीं कर सकता था। खुदा कर सकता था, लेकिन मूसा ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं था। कई बार हमें भी कई बीमारियां होती हैं, हमारे घर में मुश्किलें होती हैं। खुदा चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, खुदा चाहता है आप इन चीजों से बच जाए, लेकिन हम खुद ही हीले करते हुए इन चीजों से भाग रहे होते हैं और खुदा फिर हमारे काम नहीं करता। खुदा नहीं करता, खुदा किसी और को चुन लेता है। खुदा किसी और को अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा करता है। खुदा अगर मुझे तैयार कर रहा था कि तूने बदरुएं निकालनी है, तूने इस कलीसिया को चलाना है, अगर मैं इनकार कर देता तो खुदा आज यहाँ पे किसी और को खड़ा करता। ये मेरा ईमान है, खुदा कभी भी आप लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़िए थोड़ा सा। हम देखते हैं कि यहाँ मूसा को खुदा कहता है कि मैं ही लंगड़े बनाता हूँ, मैं ही सबको बनाता हूँ। क्या तू ये काम करने के लिए तैयार हो जा? अब मैं तेरी जुबान का क्या करूंगा? ज़िम्मा लूंगा।
खुदा तो ये कह देता है, लेकिन फिर भी मूसा क्या कहता है, पढ़े जरा आगे थोड़ा सा, मूसा ने फिर क्या कह दिया। और तुझे सिखाता रहूंगा, खुदा कहता मैं तुझे सिखाता रहूंगा कि तूने कैसे बोलना है, तूने क्या करना है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा तुझे। और फिर क्या होता है जी, पढ़े। तब उसने कहा, ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ किसी और के हाथ से ये काम करवा ले, मेरे तो नहीं होता। पैगाम भेज। ये किसी और के हाथ ये पैगाम भेज दे, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज हम भी जरा अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा हमसे कुछ चाहता है, लेकिन हम भी यही कहते हैं, जैसे मैंने बताया कई बार हम कहें ना फलां गीत गाए, नहीं जी मेरे तो नहीं गाया जाता, किसी और तो सुन लो, दुआ कर दो, नहीं जी मेरे तो नहीं हुंदी, मैनू तो शर्म ही बड़ी आउंदी है कि मेरे तो नहीं हुंदी, तुसी किसी और तो करवा लो। ये है खुदा से भागना। जैसे मूसा यहाँ पे खुदा चाहता था कि उसका हकलापन खत्म हो जाए, वो रुक रुक के बोलता है, उसका रुकना बंद हो जाए और उसकी जुबान साफ हो जाए, और वो जो काम मैं खुदा चाहता था वो साफ तरीके से वो करवाना चाहता था। उसके बावजूद खुदा कहता तेरी जुबान का मैं क्या करता हूँ, जिम्मा लेता हूँ। आज खुदा कहता मैं तेरे घर से बीमारी खत्म कर, असी के नहीं खुदा किसी होर दी करते, असी नहीं होना ठीक, ਅਸੀਂ ਜਿੰਜ ਹੈਗੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ लड़ाइयां ही रहन दे, बेरोजगारियां ही रहन दे, ਅਸੀਂ इंज ही चंगे हैं। यही हाल हमारा है आज। जैसे मूसा को खुदा कहता है कि मैं तेरी जुबान का जुम्मा लेता हूं, अगर मूसा यकीन कर लेता तो खुदा उसकी जुबान को उसी वक्त ठीक करने वाला था। खुदा ने कहा था कि मैं तेरी जुबान का जुम्मा लेता हूं, लेकिन मूसा उसके बावजूद खुदा पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि कहता है कि नहीं खुदावंद तू किसी और नाल, बड़ी मेहरबानी है तेरी, तू किसी और नूं ये काम दे दे। हम भी कई बार यही करते हैं, हम भी कई बार यही काम करते हैं। असी तेरी बड़ी मेहरबानी, साडे घर ना आई तू, साडे घर रहन दे परे, तू अगलियां दे घर चले जा। और फिर जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर हम परेशानी लाने को खुदा ने कितनी बरकत देती है। ये नहीं पता कि हम खुदा की बरकतों को क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। यहाँ मूसा को देखते हैं कि मूसा खुदा उसको मोजों की ताकत दे रहा है, खुदा कहता मैं तेरी जुबान का भी जुम्मा लूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि नहीं खुदावन तेरी मेहरबानी किसी और का काम ला दे, किसी और के जिम्मे ला दे काम, ये मेरे तो नहीं होना। पढ़े जरा आगे थोड़ा सा और। तब खुदावन का कहर मूसा पर भड़का। आज हम पर भी खुदा का कहर कई बार भड़कता है जब हम खुदा की बरकतों को ठुकराते हैं, खुदा के कामों को ठुकराते हैं। खुदा हमसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन हम वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर खुदा का कहर जो वो हम पे भड़कता है। अब फिर क्या करता है खुदा, ये पढ़े आगे। आपको खुदावन ने क्या किया, खुदा ने कहा जा फिर तेरी जुबान इंज ही रहेगी, लावियां च तेरा भरा हरून है ना, मैं ओनू चुनागा, हुण ओ तेरी जुबान बनेगा, ओ तेरी जुबान बनेगा, तू इंज दा हकला ही रह जाएगा। जैसे तूने मेरा इनकार कर दिया है, तू तैयार ही नहीं है, इसलिए मेरा कहर है कि अब तू ठीक नहीं होगा, बल्कि लावियों के कबीला में से जो हरून तेरा भाई है वो अब क्या होगा, तेरी जुबान बनेगा। पढ़े जरा आगे से इसको। और तुझे देखकर दिल में खुश होगा, तो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ। और उसने तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या करोगे, और वो तेरी तरफ से लोग से बातें करेगा, और वो तेरा मुंह बनेगा। अगर खुदा के बात का यकीन तो मूसा खुद बात करता। आज भी कई बार हम भी बात करना, खुदा हमसे चाहता है कि हम खिदमत करें, लेकिन हम अपनी खिदमत को छोड़ देते हैं और खुदा किसी और से वो खिदमत ले लेता है। जो खुदा चाहता है हमें उसके साथ में झुकने की जरूरत है, हमें वो काम करने की जरूरत है। मूसा को देखते हैं कि खुदा उसको कह रहा था कि मैं तेरी जुबान का जुम्मा लूंगा, लेकिन उसके बावजूद मूसा ये काम नहीं करता। आज खुदा जब हमें किसी को भी चुनता है, किसी क्वैर के बच्चे को, बेटी को, बेटे को, या किसी कलीसिया के मेंबर को, किसी को भी टीम को चुनता है, या खुदा खादम अपने खादम को चुनता है, तो सबसे पहले खुदा उसकी जुबान का, उसकी चीजों का जुम्मा लेता है। और खुदा चाहता है कि हम उसकी खिदमत
वफादारी से करें और उसकी बात का यकीन करें। यहाँ पे हम देखते हैं आप क्या लिखा है, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा, हाँ, और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से उन मुआजिजों को दिखाना। लाठी से क्या करना, मोते दिखाना। अब लाठी का सबसे पहले सांप बन जाना, ये खुदा की कुदरत थी कि खुदावन ने उसको बताया कि जब तू ये लाठी लेके जाएगा, जब ये सांप बनेगी तो तमाम जो इब्लीस की तस्वीरें हैं उन पर तू कुदरत रखेगा, वो तेरे सामने ठहर नहीं सकेंगी। खुदावन ने सबसे पहले ये मौजूदा दिखाया और फिर उसके बाद खुदावन ने उसे कहा कि तू अपने सीने पर क्या कर, अपने हाथ को रख और इस पर कपड़ा डाल ले। और जब उसने अपने सीने पे हाथ रखा तो उसका हाथ जो था वो कोढ़ से भर गया। ये गुनाह को साबित करता है कि गुनाहगार लोगों में ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं, ऐसी वबाएं पाई जाती हैं जो कभी मिटने वाली नहीं होती। लेकिन खुदा फिर आगे जब कहता है कि तू दरिया के पानी को क्या करना, जमीन पर फेंक देना और वो खून बन जाएगा। यहां से खुदावन ने उसे पहले से बता दिया था कि नजात का काम जो है वो खुदावन यीशु मसीह के खून बहाने से होगा। ये तीन चीजें हैं जिनसे खुदावन ने शुरुआत की कि मूसा को ये सारी चीजें बताई कि जब तू ये काम करेगा तो जो लोग तू जिनके पास जा रहा है, जब वो मुझसे देखेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा कि मैंने तुझे इनके पास भेजा है। और उसके बाद मूसा जो है वो तैयार होता है। आज हमें भी जरूरत है हम भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हम भी मूसा की तरह भाग तो नहीं रहे। खुदा हमसे चाहता है कि हम खिदमत करें, लेकिन हम हीले वसीले ढूंढते हैं। जैसे मूसा हीले वसीले कर रहा था, नहीं खुदावंद मैं ते थथा, मैं ते बोल नहीं सकता, मैं खुदावंद उत्थे नहीं जा सकता, खुदावंद तू किसी और को भेज दे। खुदा हमसे भी कई बार हम कलाम होता है और हम खुदा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे ही जैसे मूसा तैयार नहीं हो रहा था तो खुदावन ने फिर क्या किया, हारून को चुन लिया। और कई बार हमारे भी जो आगे है कोई खुदा हमारे लिए चुन लेता है तो कई बार वो हमारे लिए वबाले जान भी बन जाते हैं। हम हारून को देखते हैं कि हारून ने क्या किया, बनी इस्राएल कौम के लिए बछड़ा तैयार कर दिया और उन सब ने क्या किया, मिलके बुत परस्ती की। हारून ने ये काम करवाया। हारून अगर चाहता तो डट जाता तो वो कभी वो बछड़ा तैयार ना होता और बनी इस्राएल कभी भी उस बुत की बछड़े की पूजा ना करते। आज कई बार हमारे भी जो आगे साथी होते हैं, जब खुदा हम हीले वसीले ढूंढते हैं तो खुदा कई बार हमारे साथ जो साथी खड़ा कर देता है वो गलत काम करता है और उससे बदनामी सबकी हो रही होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा जो आपसे चाहता है वो बड़ी वफादारी के साथ दयानतदारी से करें। खुदावन जब किसी को चुनता है तो खुदा उसको मौजों की कुदरत देता है। खुदा कभी मैं अगर बदरुएं निकालता तो खुदा ने पहले मुझे ये बरकत थी तो फिर मैंने बदरुएं निकाली, अगर खुदा मुझे ये बरकत ना देता तो मैं कभी भी बदरुएं ना निकालता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जो खुदा हमसे बात करता है हमें उसको कबूल करने की जरूरत है। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, बैठफीक के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम सब अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ख्याल अपने ध्यान खुदावंद की तरफ। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुद्दूस, खुदा कादिर मुतलक, बुजुर्ग उस्मानी बाप, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद गुजरे वक्त में हिफाजत की। खुदावंद आज की सुहानी शाम हमारी ज़िंदगी में बख्श दी ताकि खुदावंद तेरे घर में आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज के तेरे मुक़द्दस कलाम के वसीला से खुदावंद आज हम सब ने बरकत पाई है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे खादम ने जो आज का कलाम खुदावंद बयान किया है ये खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में झड़ डालने वाला दरख्त बन जाए और खुदावंद हम इस पर अमल करने वाले बने, टाल बटोल ना करें बल्कि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे नाम को अपने दिल में रखें, तेरे कलाम को अपने दिल में रखें, क्योंकि खुदावंद आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा कि जो कलाम हमारे दिलों में होगा वही हमारी ज़बान पे आएगा। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ
तू हमारे दिलों को धोकर पाक कर और खुदामंद अपना कलाम हमारे दिलों में भर दे, ताकि खुदामंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा मसा ठहर जाए। खुदामंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितनी जाने जितने साथ तेरे हजूर में झुके हुए हैं, खुदामंद आज के कलाम के वसीला से इनको नाम बिनाम बड़ी बरकत देना, और खुदामंद तो अपने खादम को बहुत ज़्यादा बरकत देना और गहरे में ले जाना, अपने मुकाशफात खुदामंद अपने बंदा पर खोलना, ताकि खुदामंद तेरा बंदा जहाँ कहीं भी जाकर तेरे कलाम को बयान करे तो खुदामंद बहुत सी रूहों को जीतने का वसीला बने। खुदावंत मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। इश्तिहारात के सबसे पहले बातें हैं। संडे की इबादत सुबह 9 से 9:30 से 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकीशाह की इबादत होती है। ये संडे जो आ रहा है ये आम इबादत होगी। बुध की इबादत शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक होती है। पहले 9:15 7:15 का टाइम था इसका, लेकिन अब इसका टाइम जो है वो चेंज करके 7 से 9 बजे तक कर दिया गया है। पीर वाले दिन ही क्वायर प्रैक्टिस होती है और उसका टाइम 5 बजे है। 5 बजे से 6 बजे तक क्वायर प्रैक्टिस होती है। मंगल को OTS की क्लास होती है और उसका टाइम 4:30 बजे है। 4:30 से लेके 6:30 बजे तक OTS की क्लास होती है। हमारी जो मंथली बातें हैं, पीर की इबादत, पहला पीर जो है भाई रफीक के घर में इबादत, दूसरा पीर भाई शहजाद के घर में इबादत होती है और तीसरा पीर भाई सूरता के घर में इबादत होती है और ये चौथा पीर है और बाजी खालदा के घर में इबादत होगी। ये जो पीर अभी आएगा नेक्स्ट, ये बाजी खालदा के घर में इबादत होगी। मंगल की इबादत, पहला मंगल भाई सफदर के घर में इबादत होती है, दूसरा मंगल भाई मनशा के घर में इबादत होती है और तीसरे मंगल भाई अनवर के घर में मियाँ मीर में इबादत होती है और चौथा मंगल बैल हाथा में इबादत होती थी लेकिन वो कैंसिल कर दी गई है। भाई आशिक के घर में अब मंगल की इबादत हुआ करेगी। चौथा मंगल जो है वो भाई आशिक जो हमारे साथ ही रहते हैं यहाँ पे अदन के घर में इबादत हुआ करेगी। जुमेरात की इबादत भाई लतीफ़ के घर में, पहली जुमेरात भाई लतीफ़ के घर में मियाँ मीर में इबादत होती है। दूसरी इबादत भाई जवेद के घर में ये भी मियाँ मीर में होती है और जुमेरात की तीसरी जुमेरात जो है भाई आरफ के घर में सदर जलारा में इबादत होती है। अगर ये भी अभी रेगुलर ना हुए तो इनकी इबादत भी बंद कर दी जाएगी। चौथी इबादत जो है वो बहन नशीन है मुगलपुरा से, उनके घर में चौथी जुमेरात की इबादत जो है वो उनके घर में होती है। इस बार तीसरा पीर है, तीसरी जुमेरात है और भाई आरफ के घर में इबादत होगी और ये शायद उनकी आखिरी इबादत होगी। अगर वो इबादत में रेगुलर ना हुए तो अगली बार उनकी इबादत, अगले मंथ से उनकी इबादत जो है वो बंद कर दी जाएगी। पहला जुमा जो है कैना स्कीम में इबादत होती है खुरम के घर में, दूसरा जुमा भाई पतरस के घर में इबादत होती है और तीसरा जुमा भाई मियाँ मीर में भाई आमर के घर में इबादत होती है और आखिरी जुमा जो है भाई अनवर चुंगी दुगैज में इनके घर में इबादत होती है। इस हफ्ते की इबादत जो है हडियारा गांव में होगी और दूसरा हफ्ता जो है वो भाई राशिद के घर में इबादत होती है। इनकी इबादत भी, अगर किसी की इबादत मिस हुई तो फिर ये इबादत भी, हफ्ते की इबादत जो है वो किसी इनको राशिद भाई को दे दी जाएगी ताकि हफ्ते जो है वो 2 हम खाली कर सकें। तमाम इबादतों के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा इसी तरह अपने लोगों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि इबादतें बहुत ज़्यादा है। कल भी हमजा टाउन में आपको बताया एक इबादत हम करते थे, वो हमने बंद की हुई है जुमे की। उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारी इबादत वापस करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई दिन खाली नहीं है जो हम उनको दे सकें। सो अलर्ट हो जाए जिन लोगों के घरों में इबादतें होती हैं। जो लोग रेगुलर नहीं होंगे उनकी इबादत भी बंद कर दी जाएगी और जो लोग 2 इबादतें मिस करेंगे उनकी तीसरी बार उनको बगैर बताए उनकी इबादत किसी और को दे दी जाएगी। अभी मैंने बताया कि खुदा की बरकत है। ये असाऊ ने अपनी बरकत को क्या किया था, ठुकरा दिया था एक दाल के लिए, मसूर की दाल खाने के लिए। उसने कहा लैला पटौठे दा हाथ। हम भी कई बार खुदा हमारे घर में बरकत दे रहा होता है, इबादत हो रही होती है, लेकिन हम दुनियावी कामों में पढ़ के क्या करते हैं, उस इबादत को ठुकरा देते हैं। असाऊ की तरह हम भी ठुकरा देते हैं, छड्डो परे है काम कर लो, इबादत की खैर है, फिर अगली बारी करवा लेंगे। लेकिन उससे क्या होता है,
बरकत छिन जाती है। वैसे ही जैसे असौर से छिनकर यकूब के पास चली गई, ये बरकत भी, इबादत की बरकत भी इसी तरह अगर किसी की भी छिन गई तो किसी और के पास ये चली जाएगी। इसलिए जिन घरों में बातें होती हैं अलर्ट हो जाए। मैं बार बार वार्निंग देता हूँ। पिछले दिनों थोड़ा सा मैंने खींचा था तो सारी बातें ठीक हो गई सारी, हालांकि मेरा पूरा यकीन था कि 3 बातें उड़ जाएंगी और मैं लोगों को कह रहा था तैयार हो जाओ, आप लोगों को बातें मिलने वाली, लेकिन वो मायूस हो गए। जिन लोगों की ये बातें रुकी थी फौरन उन्होंने अपनी बातों को चेक करवाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वही वार्निंग है अगर कुछ भी हुआ तो वो बातें उड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी, किसी और के पास वो बरकत चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से इन बातों पर तवज्जो दिया करें, क्योंकि ये खास आपके घरों में बरकत होती है। आए हदिये के लिए गीत गाते हैं। सारे बंधन टूट जाएंगे, आज चक्रे भी छूट जाएंगे। सारे बंधन टूट जाएंगे, आग जगड़े भी छूट जाएंगे। खुदावंदी का नारा हम लगाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। आसमान के हाथ बढ़ाए खुदा, मौजूदा से का दरिया बहाए खुदा, आसमान के हाथ बढ़ाए खुदा, मौजूदा से का दरिया बहाए खुदा। खुदा मसीह का नारा हम लगाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। तेरी कुदरत के हर तराने के नाम यीशु बदल दे जमाने, तेरी कुदरत के हर तराने नाम यीशु बदल दे जमाने। खुदा मसीह का नारा हम लगाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। कमजोरों को तू जोड़ देगा, रुकवानों के तू मोड़ देगा, कमजोरों को तू जोड़ देगा, रुकवानों के तू मोड़ देगा। खुदा मसीह का नारा हम लगाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। आए अपने सिर्फ कुछ करेंगे, दुआ करेंगे। दुआ में जिसको इस्लाम का रूह दायम करता है दुआ में रहमत कर सकता है, कोई भी दुआ कर सकता है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं सारी इबादत के लिए। खुदावंद बाकी से शुरू से आज तक आपका मसा ठहरा रहा, आपका अपनी यहाँ ठहरा रहा। खुदावंद जी आपने सब कुछ हुआ, सबको अपनी बरकतों से माला मारते हैं। खुदावंद जी आपके आगे मिन्नत रखी, जिन लोगों ने आपके आगे अपना हाथ बढ़ाया खुदावंद जी आप अपनी बरकतों से माला माल कीजिएगा। खुदावंद जी हम अपनी खाली झोलियाँ लेकर आपके हुजूर आते हैं खुदावंद जी, और आपकी बरकतों से भर कर लौटते हैं। खुदावंद जी सब कुछ छुइएगा, अपने पाक मसा से भरिए, आपकी बरकतों से भरिएगा। खुदावंद जी कि वो खुशी से देने वाले को आप अजीज रखते हैं। खुदावंद जी सबको घरों पर पिछलों पर अपना बरकत पर हाथ रखिएगा। खुदावंद जी सबको अपनी बरकत से माला माल कीजिएगा। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आपके प्यारे बेटे मनसूबा भाषा में जाते हैं। खुदावंद जी खुशी कर सकते आवाज ऊंची बुलंद आवाज से दुआ किया। एक दुआ आगे होनी थी, एक पीछे होनी थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि 2 बहनें दुआ कर रही थी, लेकिन कोशिश की कि ऊंची आवाज से दुआ करें ताकि पता चले कि कौन दुआ कर रहा है। मैंने आज एक सवाल किया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कुछ लोगों ने उसको देखा है अभी तक, कुछ ने अभी नहीं देखा। मैंने एक सवाल किया कि क्या पास्टर को अपने इलाके में, अपने लोगों में भलाई काम करने के लिए तैयार होना चाहिए या नहीं।
ये मेरा सवाल था व्हाट्सएप पर। अभी तक 12 लोगों के जवाब आए और 12 लोगों ने कहा कि होना चाहिए, क्योंकि हमने जो काम किया, प्रोग्राम हमने करवाया, हमारी मुखालफत शुरू हो गई, मुखालफत शुरू हो जाती है। हर घर के लोग समझते हैं हम चौधरी हैं, हमें आगे होना चाहिए था कि पास्टर ने ये काम करवा लिया है, पास्टर ने यहाँ पे एमपीए को बुला लिया, पास्टर ने फलां को बुला लिया, पास्टर सारा क्रेडिट ले गया। तो आप आगे लगे, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा, मैं समझता हूँ कि एक पास्टर जो है उसको चाहिए कि अपने इलाके के काम करवाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, रूहानी तौर पर और फिर दुनियावी तौर पर भी। अब ये गली जो है इसका कोई वाली वारस नहीं था, ये ज़हन में रखें। ना इसके गटर बंद हो जाए, ना कोई गटर पूछने वाला था, ना इसकी सफाई होती थी, कोई बंदा इसका पूछने वाला नहीं था। जब से मैं यहाँ पे आया तो हमने टोटली तौर पे कहा कि हम लहदा से इस गली की पहचान करवाएंगे, और खुदा का शुक्र है कि इस गली की पहचान हमने करवा दी। अब लोगों को पता चल गया कि ये गली सबसे लहदा है, इसके वोट भी लहदा जाते हैं, ये लोग लहदा चलते हैं। इसलिए पास्टर जो है उस पर तनकीद करने के बजाय मैंने बहुत सारे आज सवाल किए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको सारे जो जितने भी आ रहे हैं, जो मेरी मुखालफत नहीं है वो भी लगाऊंगा। ये नहीं कि जो कहेगा कि नहीं, मैं उसका भी आपको जवाब, मैं स्टेटस लगा रहा हूँ उनके, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग जो हैं। आज मजे की बात कहूँ, जब मैंने ये स्टेटस लगाया, आज जब मैंने ये सवाल किया, तो सबसे पहले जो जवाब आया है वो भाई दाऊद हैं, वो गैर मसीही। उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया कि एक पास्टर को ये काम करने चाहिए। उसने सबसे पहले जवाब जो है उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। वो गैर मसीही है, एक मुस्लिम भाई है, मेरा दोस्त भी है। उसने सबसे पहला जवाब जो है उसने दिया कि ये काम करने चाहिए पास्टर को। लेकिन हम समझते कि पास्टर हमें सियासत पड़ गया। मैं सियासत में नहीं आता, ना मैं आना चाहता हूँ। मैं 91 में सियासत में आया और जब से मैं पास्टर बना मैंने सियासत छोड़ दी है। लेकिन अब जब से मैंने यहाँ पे चर्च बनाया है, उसके बाद गली के लिए मैं निकलता हूँ कि इस गली के काम हुआ। आप देखते हैं कि इसके कितने मिसाइल थे। जहाँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है, जब मैं यहाँ पे आया था 3 साल तक यहाँ पे पानी नहीं था, साफ पानी नहीं चलता था। पानी के बगैर मैंने भी 3 साल ऐसे निकाले। हम परेशान थे कि क्या करें। हम एक टाइम हमने सोचा था कि हम छोड़ के घर ये बेच के तो वापस अपने घर में चले जाएंगे, हमने नहीं रहना यहाँ पे, क्योंकि इतनी पानी की दिक्कत थी। लेकिन फिर जब मैंने जाके बातचीत की एमपीए से, जब मैंने वहाँ पे जाके, मैं और साउद हम डेली वहाँ पे जाते थे, तो उन्होंने कहा जी आप चर्च की हाथ तक करें, चर्च में आपको पानी लगा देते हैं, हम वहाँ से आपको पाइप डाल देंगे, यहाँ पे आपको नलका लग जाएगा, आपका पानी नहीं जाएगा, बाकी सबका पानी आप छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, सबके लिए मैं करवाना चाहता हूँ। आप वहाँ पे पाइप हमें कनेक्शन दे, और हमने वहाँ पे कनेक्शन करवाया, खुदा का शुक्र है। और आज पानी की कोई किल्लत नहीं है। अब पानी गंदा आ रहा है, ये सारी आबादी का गंदा पानी आ रहा है। तो ये भी हमने उनको कहा कि जी हमारी आबादी में गंदा पानी आ रहा है, हमें पानी साफ चाहिए। उन्होंने कहा जी कुछ देर रुक जाए, पानी आपको साफ मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि ट्यूबवेल कंटिन्यू चल रहा है, रात 12 बजे भी आप ट्यूबवेल चलाएं, नलका चलाएं, 1 बजे चलाएं, आपका पानी आ रहा होगा और उस वक्त पानी साफ होता है। और हम भी उसी वक्त पानी में अभी भरता हूँ। जब हम विजिट करके आते तो रात को हम पानी चला के फिर भरते हैं। पानी चल रहा है, इसलिए साफ रात को अगर भरना है तो रात को भर लिया करें। इसलिए मैंने कोशिश कर रही कि एक तो ये तारे आपको नजर आ रही हैं, हम टेंट लगा जाए, अगर किसी की फौत भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम टेंट लगा सकते हैं इस गली में। हम चाहते हैं कि ये गली में से तारे खत्म हो जाए। इस काम के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर आप कोई और भी आना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं, आप आए आगे, मैं आपके पीछे चलूँगा। लेकिन कोई काम करने के लिए तो यार काम होता को नहीं है, और मुखालफत करने के लिए हम बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं कि पास्टर जी अकेला गया। हम ऐसे लोग हैं कि हम घर बैठे चौधरी बनना चाहते हैं कि घर बैठे चुदराहट हमें मिल जाए, हम करें कुछ ना, लेकिन नाम हमारा रहना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, तो थोड़ा आगे निकले बाहर। मैं आपके साथ चलूंगा। आप ये सारे मसले हल तो करवाएं। जब कोई पानी गटर बंद हो जाए, और कोई भी जब भी गटर बंद होता है, कोई गटर खुलवाने के लिए नहीं निकलता, हर बार मुझे ही फोन करके बुलवाने पड़ते हैं। हिम्मत तो करें, थोड़ी सी हिम्मत करते नहीं है और बातें बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, ना मैं घबराता हूँ कि मेरी मुखालफत होगी। मुझे मुखालफत, मुझे पता है जब तक मेरी मुखालफत नहीं होगी मुझे उस वक्त बुलंदी पर भी नहीं जा सकता। मुखालफत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मेरी मुखालफत नहीं तो मेरा बेकार हूँ, फिर मैं नाकाम हूँ। मुखालफत उसी बंदे की होती है जो कुछ कर रहा होता है।
आपके सामने ये सारा कुछ हुआ है। हमने ना तुमसे कोई पैसा लिया है और ना मैं पैसा कभी देता हूँ, लेकिन मैं जब भी किसी को वोट देने के लिए कहता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं काम आपसे लूँगा। और हमने खुदा ने चाहा तो हमने यहाँ के मसाइल हल करवाने हैं। ये काम हम करवाएंगे, तार का काम करवाएंगे, ये गटरों का काम, ये सारे काम हमने करवाने हैं। लेकिन मुझे ये भी आपको पता कि मैंने कलीसिया दूर की है, इधर उधर की है ही नहीं, इधर की तो है ही काम नहीं है। किसने वोट देना है मेरे कहने पे, लेकिन खुदा का शुक्र है फिर भी खुदा ने मुझे ये इज्जत दे रखी है कि फिर भी जो इजाजत है वो मेरी इज्जत करती है। इसलिए मुखालफत करने के बजाय आप बाहर निकलें और काम करके दिखाएं ताकि हम आपके पीछे खड़े हों, लेकिन मुखालफत ना करें तो ज़्यादा बेहतर यही है। आप लोगों ने भी जाके व्हाट्सएप पर वो मैसेज देखना है और उसका जवाब हाँ या ना में देना है। अगर आपको नहीं पसंद तो लिखें कि नहीं होना चाहिए, आप लिख दें, कोई इशू नहीं है कि आप लिखेंगे तो मैं कहूँगा क्यों लिख दिया। अगर नहीं तो आप लिख दें कि नहीं होना चाहिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये काम पास्टर को करने चाहिए तो फिर आपको ये लिखना चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आए हम दुआ करेंगे उन तमाम बीमारों के लिए जो जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, शुक्रगुजारी करेंगे बेटे कैसर के लिए, उसका जो ऑपरेट हुआ जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, खुदावन ने उस ऑपरेट को कामयाब कर दिया है। हम उसके भी शुक्रगुजार, खुदावन के उस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहूँगा जब कैसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो वो यहाँ पे आके अपने कदमों में खड़ा होकर गवाही देगा। इस तरह दाऊद के लिए दुआ करेंगे क्योंकि दाऊद को पिछले दिनों आपको पता है उसकी पत्नी मैंने दिखाई, अभी भी कुछ पत्नी उसके जिस्म में है और फिर उसके जख्म हो गए बहुत ज़्यादा, टांगों पे समझ नहीं आ रही। उसने मुझे तस्वीरें व्हाट्सएप की, बड़े अजीब तरीके से उसको जख्म हुए, लेकिन वो कह रहे कि मैं मेडिसिन को नहीं ले रहा। मैं आज भी सुबह मेरी बात हो रही थी, उसने कहा सिर्फ मैं तेल लगा रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि एक टांग के जख्म जो है मेरे ठीक हो गए, दूसरी के थोड़े से रह गए। तो आप मेरे लिए मसलसल दुआ करते रहे। आप लोगों ने दुआ करनी है तमाम उन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्टें हमें यूट्यूब पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, फ़ोन लोग करते हैं या वैसे आते हैं, उन सब के लिए आप दुआ किया करें कि खुदा सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुदा उनके दिल के जो जायज़ मुरादें उनको पूरा करे। आए दुआ करते हैं। कदूस बुजुर्ग आसमानी बाप बरबर के खालिक मालिक यह वफादा शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा के एक बार फिर हम तेरे कदमों में आ सके। एक जमात इस सूरत में हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं तेरा शुक्रगुजार खुदा इस बात के लिए कि खुदा तूने हमें जिंदगी दी, सांसें दी, नेमतें दी, इन सारी बरकतों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा शुक्रगुजार खुदा इस बात के लिए कि खुदा हम तेरे कदमों में बैठते और तू आसमान पर तख्त नशीन है और तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा मैं तेरा खादम तेरे खुदा हम तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ बेटे दाऊद के लिए, खास कर तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ। उसके सारे वो जख्म, सारी वो पथरियाँ खुदा बाप खुदा बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से ज़रूर हो जाए और वो बेटा शिफा पाए। कैसर के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जिसके हम तेरे लिए ताले आगे इल्तिजा करते रहे। खुदा तूने उसको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और दम तूने उसके जो ऑपरेट था उसको कामयाब किया। उस बात के लिए भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अब दम तेरा खादम थे, खुदा तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ जितनी बेटियाँ भांज हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा तुमको औलाद दे, भांजपन यीशु मसीह के नाम से लाता रहे। हर तरह की पथरियाँ, हर तरह की रिसालियाँ यीशु मसीह के नाम से रिमूव, हर तरह का बुखार यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, हर तरह का कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, हर तरह की शुगर, हर तरह का बीपी यीशु मसीह के नाम से रिमूव, हर तरह की फाले की अलामतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदा जिनके घर में, जिनके पास घर नहीं खुदा उनको घर अता कर, जो जिनके पास औलाद नहीं खुदा उनको औलाद जैसी नेमत नवाज, खुदा जिनके पास नौकरियां नहीं खुदा उनको नौकरियां अता। खुदा मैं तेरा खादम तेरे खुदा तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ, उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्टों को तेरे हजूर में लेके आता हूँ। खुदा जो तेरे हजूर में गुजरानी जाती है खुदा मैं तेरा खादम तेरे खुदा चाहता हूँ तो अपना हाथ बढ़ा और अपनी निगाहें प्रेयर रिक्वेस्ट पर लगा। खुदा लोगों के दिल के मुताबिक खुदा उनके जो जायज़ मुरादें उनको पूरा कर। खुदा मैं तेरा खादम तेरे खुदा तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ इस पूरे इलाके के लिए खुदा तेरा आसमान खुला चाहता हूँ। खुदा जो लोग मुखालफत करते हैं खुदा बाप खुदा बेटा और नाम से खुदा के ज़हनों को चेंज कर कि वो मुखालफत करने के बजाय खुदा तेरे घर में आना शुरू करें और खुदा ऐसी बातें करना
साबित आते खुदा मैं तेरा खादम ते वेखता हूँ, तेरे आगे सजा करता हूँ। इन तमाम लोगों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो इस गर्मी के मौसम में और इस आज के दिन खुदा तू जानता है कि इलाकों में कुछ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, आना जाना मुश्किल है, उसके बावजूद भी खुदा ये लोग तेरे घर में बैठे हैं। खुदा इन घरानों को बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जिस तरह ये सलामती से यहाँ पे आए हैं, जब ये वापस जाएं तो सलामती से अपने घर में पहुँच के तेरा शुक्रिया अदा करने वाले बने। आप खुदा मैं तेरा खादम देवे फिर तेरे आगे सजा करता हूँ। इस कलीसिया को तू बेदार कर, इनको बड़ी बरकत देना और तमाम बीमारियां बेचारियां यीशु मसीह के नाम से रख दें। हर तरह का बुखार यीशु मसीह के नाम से खत्म हो, हर तरह का फ्लू यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। हर तरह की जो अपनी तस्वीरें हैं जो इन घरानों के खिलाफ काम करती हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको हुक्म करता हूँ। इब्लीस यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ अपनी तमाम शरारतों को बंद करते हुए इन लोगों से दूर रहे। मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल है कि खुदा जो कुछ मैंने तुझसे मांगा है सो तूने वो सब कुछ अता कर दिया है। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा ने यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। जिसने मुझे सिखाया तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें अता कर, जिस तरह मसले माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है, आमीन। आप दावे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपा कृपा का शराकत तब से लेकर तमाम तकसीम के साथ, इस हादर जमायत के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होता रहे, आमीन। जलाल बाप और बेटा जो के नाम से इबादत हो चुकी। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं उनके लिए मौका है। भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा।
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ दे सारे बंधन तू मेरे खुदा, तोड़ दे सारे बंधन तू मेरे खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की माने मुझे तो बना, मसीहा की माने मुझे तो बना, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रूहे खुदावन, रूहे खुदा, रूहे खुदावन, रूहे खुदा, कर मुझ पर पसंद है मेरी दुआ, कर मुझ पर पसंद ये मेरी दुआ, मेरे रब पर यही है दुआ, मेरे रब पर यही है दुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, आज मैथ की बर्थडे है, हम इसको बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anu. Happy birthday to you. Manur, मेरे रूह को तुझो मेरे रूह को तुझो मेरे दिल में उतरे करे से पाक तू मेरी रूह को तुझो मेरे दिल करे से पाक तू पाक तू ही तो हर तरह मैं जहाँ भी रहूं हो कहीं रूबरू ऐसा तेरू मेरे रूह को तुझो मेरे दिल में है मेरे से पाक तू
Thank you.